मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली बीए तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया। बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है वो भी उल्टे। एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था। इतने में टीटी बोला कहाँ जाना है? आदमी बोला जहाँ राम जी का जन्म हुआ था वहीं जाना है साहब। अरे टिकट उकट है? टिकट तो नहीं है साहब। तब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है साहब? जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अरे मैं कुंभ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अरे पाप ओवरलोड चल रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आ जाती हैं? शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि है भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। जब इंसान पहली बार मछली का शिकार किया था तो मछली ने इंसान को श्राप दिया था कि है इंसान एक दिन मेरी तरह तुम भी नेट में फंसोगे। और आज मछली का श्राप सच साबित हुआ। हम सब नेट में फंसे हुए हैं। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। बेचारे मर्द करे तो क्या करे, जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। शादीशुदा आदमी अपना राशफल नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरेगा। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। अरे डर तो सबको लगता है, कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। सबके घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं इसी ने किया होगा। हम खुद परेशान हैं इससे। हाँ, ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। औरतें साल भर कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और थकान से परेशान रहेंगी। अब देखना नवरात के 9वें दिन फुदुक फुदुक का गरबा और डांडिया करेंगी। अगर कोई मेहमान घर पे आ जाए और कहे चाय मत बनाना, अरे बहुत गर्मी है, तो समझ जाना कि वो ठंडा पीने के चक्कर में है। अरे डर तो सबको लगता है, कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती है। अब देखिए ना, पहले मैं सुबह 10 बजे सोकर उठता था, पर जब से मेरे यहाँ नई नई पड़ोसन आई है तब से मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाता हूँ। अरे शादीशुदा का प्यार और महाकुंभ का प्रसाद हर किसी के नसीब में नहीं है। शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि है भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। जैसे ही मैंने पूजा के लिए आंख बंद की
तो भोलेनाथ बोले, अरे यही त्रिशूल फेंक के मारूंगा अगर इस बार भी फिर किसी लड़की का नाम मेरे सामने लिया तो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? हे गूगल, बीबी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। अच्छा, एक किसका आविष्कार उस मर्द ने किया होगा जिसे औरत को चुप कराने का कोई दूसरा तरीका नहीं आता होगा। एक बात पूछनी थी, सुना है शादीशुदा औरतें जुबान चार्ज कराने अपने मायके जाती हैं, क्या ये बात सच है? मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते?